जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कभी बाहर नहीं होता, वो हमेशा हमारे अंदर छुपा रहता है। इंसान की असली लड़ाई दूसरे लोगों से नहीं, दुनिया से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि उस छोटी सी आवाज से होती है जो अंदर बैठी रहती है और हर पल कहती है कि तुम बाकी सबसे बेहतर हो। यही आवाज ईगो है। ईगो इंसान को वो दिखाती है जो वो देखना चाहता है, ना कि वो जो सच होता है। ईगो इंसान को अंधा बना देती है, उसे खुद की गलतियों से दूर कर देती है, उसे अपनी ही जर्नी का विलेन बना देती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में जितनी बार गिरते हैं, उनमें से आधे फॉल हालात की वजह से नहीं, बल्कि हमारी ईगो की वजह से होते हैं। ईगो इंसान को शुरुआत में ओवर कॉन्फिडेंट बनाती है, सक्सेस में एरोगेंट बनाती है और फेलियर में ब्रोकन कर देती है। और यही तीन फेजेस जीवन की पूरी दिशा बदल देते हैं। नमस्ते दोस्तों, बुक वेदांत पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो ना सिर्फ आपकी पर्सनालिटी बदल सकती है, बल्कि आपकी पूरी लाइफ की थिंकिंग स्ट्रक्चर को भीतर से रीराइट कर सकती है। ईगो इज द एनिमी एक ऐसी किताब है जो हमें हमारे ही माइंड की सबसे ट्रिकी वीकनेस दिखाती है, वो वीकनेस जो हम ऑफन नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि ईगो हमेशा छुप कर काम करती है। ईगो इंसान को गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है, गलत चीजों में एनर्जी वेस्ट करवाती है और सच से दूर रखती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ईगो इंसान को यह भरोसा दिला देती है कि मैं ठीक हूं, मुझ में कोई कमी नहीं, जबकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ईगो का असली खेल उसी समय शुरू होता है जब हम अपने सपनों को लेकर एक्साइटेड होते हैं और सोचते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन ईगो शुरुआत ही में हमें ऐसा फील करवा देती है कि हम ऑलरेडी बड़े हैं, ऑलरेडी स्मार्ट हैं, ऑलरेडी टैलेंटेड हैं, और यही सोच ग्रोथ को खत्म कर देती है। एस्पायर वाले फेज में ईगो सबसे साइलेंट लेकिन सबसे डेंजरस होती है। जब इंसान कोई नई जर्नी शुरू करता है, करियर, बिजनेस, आर्ट, स्किल, उसे एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सीखने की एबिलिटी। लेकिन ईगो कहती है तुम ऑलरेडी बहुत जानते हो, तुम्हें किससे सीखना है। ये ईगो की सबसे सटल चाल है। ईगो हमें अनकोचेबल बना देती है। ईगो हमें खुद से झूठ बुलवाती है कि हम ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, और उसी पल हमारा लर्निंग ग्राफ नीचे गिरने लगता है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी के सबसे शुरुआती फेज में ह्यूमिलिटी के साथ शुरुआत की है। उन्होंने खुद को एम्प्टी माना, खुद को लर्नर माना, खुद को स्टूडेंट माना। लेकिन आज का इंसान शुरुआत से पहले ही खुद को मास्टर समझने लगता है। यही इल्यूजन सबसे बड़ा नुकसान करता है। ईगो एक और डेंजरस इल्यूजन देती है, बहुत बोलने का। ईगो चाहती है कि लोग हमारे ड्रीम्स के बारे में सुने, हमारी एम्बिशंस के बारे में सुने, हमारी ग्रेटनेस के बारे में सुने, लेकिन जितना ज्यादा हम बोलते हैं, एक्शन उतना कम होता है। ब्रेन रिसर्च कहती है कि जब हम अपने गोल्स दूसरों को बताते हैं, हमारा दिमाग अचीवमेंट जैसा डोपामिन रिलीज कर देता है और फिर एक्शन करने की एनर्जी कम हो जाती है। ईगो हमें ब्रैगिंग में बिजी कर देती है, लेकिन रियल वर्ल्ड सिर्फ रिजल्ट्स को मानती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि इंसान को अपने ड्रीम्स अनाउंस नहीं करने चाहिए, उसे अपनी मेहनत अनाउंस करनी चाहिए, लेकिन वो भी अपने काम के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू नहीं। ईगो हमें वैलिडेशन का एडिक्ट बना देती है। हम दूसरों से अप्रूवल मांगने लगते हैं। लाइक्स से मूड अच्छा हो जाता है, कमेंट्स ना आए तो मूड खराब हो जाता है। ईगो हमें बाहरी दुनिया का पपेट बना देती है। हम खुद के लिए नहीं जीते, हम लोगों की नजरों में परफेक्ट दिखने के लिए जीते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि जो इंसान बाहर की तालियों पर चलता है, वो कभी गहराई में सफल नहीं होता। रायन हॉलिडे कहते हैं कि सच्चा ग्रोथ तब शुरू होता है जब इंसान वैलिडेशन की भूख छोड़ देता है। ईगो कहती है लोग क्या कहेंगे, विजडम कहती है मैं क्या बन रहा हूं। ईगो एस्पायर फेज में एक और गहरी चोट करती है, कंपैरिजन की। हम दूसरों की सक्सेस देखकर खुद को जज करते हैं। ईगो कहती है अगर वो कर सकता है तो मैं उससे बेहतर हूं। लेकिन ये गलत कंपैरिजन हमारे अंदर जेलसी, डिस्ट्रैक्शन और इनसिक्योरिटी पैदा करती है। ईगो कंपैरिजन को फीड करता है, लेकिन ग्रोथ को किल करता है। हर इंसान की जर्नी अलग होती है। ईगो हमें दूसरों को हराने में लगा देती है, जबकि असली कंपेटिटर हमेशा हम खुद होते हैं। एस्पायर फेज का सबसे ब्यूटीफुल ट्रूथ यह है कि शुरुआत में ईगो को जितना शांत रखा जाए, सफलता उतनी ही तेजी से मिलती है। ईगो को कंट्रोल करने का मतलब है कि इंसान सीखने के लिए तैयार है, मेहनत के लिए तैयार है, फीडबैक के लिए तैयार है, स्ट्रगल के लिए तैयार है। ईगो स्ट्रगल से डराती है, लेकिन ग्रेटनेस स्ट्रगल से ही बनती है। ईगो कहती है शॉर्टकट ढूंढ लो, लेकिन सफलता की दुनिया में शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करते। ईगो ड्रीम दिखाती है, पर ड्रीम पूरा करने वाली वो मेहनत कभी नहीं करने देती। रायन हॉलिडे का सबसे सच्चा वाक्य यही है, यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक, but you can become better than you ever imagined if you silence the ego। जब इंसान ईगो को काम कर देता है, उसकी रियल पोटेंशियल बाहर आने लगती है। ईगो हमें बताती है कि हम ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। ह्यूमिलिटी ये बताती है कि मुझे अभी बहुत सीखना है, और यही सोच इंसान को महान बनाती है।
एस्पायर फेज में ईगो का पॉइजन इनविजिबल होता है। ये हमारे विचारों में होता है, हमारे डिसीजंस में होता है, हमारे रिएक्शंस में होता है, हमारे पैटर्न्स में होता है। ईगो कभी चिल्लाती नहीं, ईगो फुसफुसाती है। ईगो कभी सामने से अटैक नहीं करती, ईगो माइंड के अंदर छुप कर काम करती है। ईगो कभी कहती है तुम कर लोगे, कभी कहती है तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, कभी कहती है तुम ऑलरेडी अलग हो, और इंसान इस ट्रैप में फंस जाता है। ईगो एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे असर करता है, लेकिन पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी वजह से रायन हॉलिडे कहते हैं कि ग्रेटनेस की शुरुआत ईगो को पहचानने से होती है, उसको शांत करने से होती है। ईगो को हटाओ, माइंड को खाली करो, और फिर नॉलेज, हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी की जगह बनती है। ईगो हमें ड्रीम दिखाती है, ह्यूमिलिटी हमें डायरेक्शन देती है। सक्सेस जिंदगी का वो स्टेज है जहां ईगो सबसे तेज, सबसे ऊंची, सबसे खतरनाक आवाज में बोलने लगती है। शुरुआत में ईगो हमें ड्रीम में फंसाती है, लेकिन सक्सेस के दौरान ईगो हमें रियलिटी से दूर कर देती है। जब इंसान ऊपर चढ़ना शुरू करता है, काम चलने लगता है, लोग तारीफ करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, तो अंदर बैठे ईगो के छोटे छोटे बीज जाइंट शेप लेने लगते हैं। ईगो हमें विस्पर करती है कि अब तो तुम अनबीटेबल हो, अब तुमसे बेहतर कोई नहीं, अब तुम रूल्स डिसाइड करोगे, अब तुम सबको ऊपर से देख सकते हो, और यहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। सक्सेस एक ऐसा नाजुक पल है जहां इंसान ये भूलने लगता है कि वो कहां से आया था, कितनी मेहनत लगी थी, कितने लोगों की वजह से वो आज यहाँ है, और कितनी विनम्रता ने उसे ऊपर उठाया था। लेकिन ईगो ये सब मिटा देती है। ईगो सक्सेस को हमारी आइडेंटिटी बना देती है, और जब आइडेंटिटी सक्सेस से जुड़ जाए तो इंसान अपनी असली रियलिटी खो देता है। सक्सेस के टाइम ईगो इंसान को दो बड़े इल्यूजन्स देती है। पहला, अब तुम सब जानते हो। दूसरा, तुमसे कोई गलती हो ही नहीं सकती। ईगो हर छोटी बड़ी अचीवमेंट के बाद हमसे कहती है कि अब हमको फीडबैक लेने की ज़रूरत नहीं, अब हमें सीखने की ज़रूरत नहीं, अब हमें किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पतन इसी इल्यूजन से शुरू होते हैं। जब इंसान सोचने लगता है कि मैं सब जानता हूँ, वो यहीं पर अपनी ग्रोथ रोक देता है। जितना ज़्यादा इंसान खुद को परफेक्ट समझता जाता है, उतना ही वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट होता जाता है। ईगो धीरे धीरे माइंड के चारों ओर एक इल्यूजन का कांच बना देती है, जिसमें सिर्फ प्रेज दिखती है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स दिखते हैं, सिर्फ अपनी ग्रेटनेस दिखती है, एंड एनी क्रिटिसिज्म, एनी करेक्शन, एनी मिस्टेक माइंड इग्नोर कर देता है। सक्सेस का असली टेस्ट यही होता है, क्या इंसान प्रेज को डाइजेस्ट कर सकता है बिना घमंड बनाए? क्या इंसान अप्रिसिएशन में डूबे बिना ऑनेस्ट रह सकता है? क्या इंसान अपलॉज के बीच अपनी इनर वॉइस सुन सकता है? ज़्यादातर लोग फेल करते हैं। ईगो उन्हें इंटॉक्सिकेट कर देती है, और इंटॉक्सिकेशन किसी भी इंसान को कमज़ोर बना देती है। ईगो सक्सेस के टाइम में सबसे डेंजरस तब बनती है जब वो हमें दूसरों से ऊपर महसूस करवाती है। धीरे धीरे माइंड कंपैरिजन की एडिक्शन में फंस जाता है। हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग पीछे हैं, लेकिन ग्रोथ कभी रिलेटिव नहीं होती। दूसरों से बेहतर होना सक्सेस नहीं है, कल के खुद से बेहतर होना सक्सेस है। ईगो हमें दूसरों से फाइट में डाल देती है, कंपटीशन में लॉक कर देती है, और हमारी सारी एनर्जी दूसरों को हराने में लग जाती है। लेकिन ग्रेट लोग दूसरों से नहीं, अपने क्राफ्ट से compete करते हैं। ईगो आपको कहती है कि तुम्हें प्रूफ करना है, विजडम कहती है कि तुम्हें इम्प्रूव करना है। ईगो की दुनिया में आदमी कॉन्स्टेंटली खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन विजडम की दुनिया में आदमी कॉन्स्टेंटली खुद को बिल्ड करता है। सक्सेस के दौरान ईगो हमें एक और डीप ट्रैप में फंसाती है, क्रेडिट लेने का। ईगो चाहती है कि हर काम का क्रेडिट हमें मिले, हर अचीवमेंट का नाम हमारा हो। ईगो हमें यह महसूस करवाती है कि मैंने ये किया, मेरी वजह से ये हुआ, मेरे बिना कुछ पॉसिबल नहीं। लेकिन ट्रूथ ये है कि कोई भी इंसान अकेले सक्सेस तक नहीं पहुंचता। हर जीत के पीछे टीम होती है, टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, सैक्रिफाइसेस होते हैं। ईगो इन सबको इनविजिबल बना देती है, और इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। ईगो की यही आदत रिलेशन तोड़ देती है, ट्रस्ट खत्म कर देती है, और इंसान को अकेला कर देती है। ईगो कहती है कि तुम सबके ऊपर हो, लेकिन रियलिटी यह है कि कोई भी इंसान दूसरों से ऊपर नहीं होता। सब सीखते हैं, सब गलती करते हैं, सब फॉल करते हैं। सक्सेस के बीच ईगो हमें कंफर्ट जोन में डाल देती है। ईगो कहती है कि अब तुम सेफ हो, अब मेहनत मत करो, अब रिलैक्स करो, अब एक्सपैंड करो, अब एंजॉय करो।
और यही कंफर्ट जोन किसी भी सक्सेस का सबसे बड़ा किलर है। इंसान मेहनत तब करता है जब वो नीचे होता है। सक्सेस के बाद मेहनत करने वाले लोग रेल होते हैं। ईगो सक्सेस को एंड पॉइंट बना देती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस सिर्फ एक नया स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ईगो चाहती है कि हम सोचें कि हमने इनफ अचीव कर लिया है, लेकिन ग्रोथ की दुनिया में इनफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ईगो सक्सेस को गर्व बनाती है, जबकि रियल सक्सेस ग्रैटिट्यूड से बनती है। ईगो सक्सेस में एक और डीप इल्यूजन पैदा करती है, कंट्रोल का। ईगो हमें यह फील करवाती है कि हर चीज़ हमारी मुट्ठी में है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, लेकिन दुनिया हमेशा अनप्रिडिक्टेबल है। सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती। कोई भी मोमेंट लाइफ हमें नीचे गिरा सकती है। ईगो हमें फ्यूचर से ब्लाइंड कर देती है, और जब डाउनफॉल आता है, ईगो वाला इंसान टूट जाता है, क्योंकि उसका पूरा सेल्फ वर्थ सक्सेस पर टिका होता है। ईगो सक्सेस को आइडेंटिटी बना देती है, और जब आइडेंटिटी सक्सेस से जुड़ जाए तो एक छोटा सा फेलियर भी इंसान की पूरी पर्सनालिटी को शेक कर देता है। रायन हॉलिडे कहते हैं, सक्सेस इज अ मोमेंट, ईगो वांट्स इट टू बी परमानेंट। ईगो उसी सफलता को पकड़ कर बैठ जाती है, उसी जीत में जीना चाहती है, उसी अचीवमेंट में फंस जाती है। लेकिन जो इंसान खुद को उसी सक्सेस में ब्लॉक कर लेता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लाइफ बदलती है, कंपटीशन बदलता है, दुनिया बदलती है, लेकिन ईगो वाले लोग नहीं बदलते। ईगो उन्हें पिछले अचीवमेंट्स में स्टक रखती है। जितना इंसान अपने पास्ट में रहता है, उतना ही उसका फ्यूचर कमज़ोर होता जाता है। ईगो हमें स्टक करती है, विजडम हमें आगे बढ़ाती है। सक्सेस के दौरान ईगो को हराने का केवल एक तरीका है, खुद को हर दिन छोटा समझना, लर्नर समझना, हंग्री समझना। सक्सेस ह्यूमिलिटी मांगती है। ह्यूमिलिटी इंसान को ग्राउंडेड रखती है, स्टेबल रखती है, सेन रखती है। ह्यूमिलिटी इंसान को अवेयर रखती है कि सक्सेस की वजह लक भी है, सपोर्ट भी है, टाइमिंग भी है और हार्डवर्क भी है, सिर्फ ईगो नहीं है। जब इंसान हम्बल रहता है, वो सुनता है, सीखता है, अडेप्ट करता है और ग्रो करता है। ईगो बंद दरवाजे बनाती है, ह्यूमिलिटी नए दरवाजे खोलती है। सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि सक्सेस हमें बदलती नहीं, वो हमें रिवील करती है। ईगो अगर अंदर डॉर्मेंट है, सक्सेस उसे जगा देती है। लेकिन अगर इंसान कॉन्शियस है, ग्राउंडेड है, अवेयर है और ईगो को पहचानता है, तो सक्सेस उसके कैरेक्टर को और भी स्ट्रांग बना देती है। सफलता सिर्फ मनी, फेम, अचीवमेंट नहीं होती। सक्सेस ये भी होती है कि इंसान सफलता को हैंडल कैसे करता है। ईगो सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, ह्यूमिलिटी सक्सेस को मल्टीप्लाई कर देती है। फेलियर वो स्टेज है जहां ईगो का असली चेहरा सबसे साफ दिखाई देता है। सक्सेस के समय ईगो हमें ऊपर ले होकर जाती है, लेकिन फेलियर के समय ईगो हमें अंदर से तोड़ देती है। लाइफ में जब चीजें प्लान के अनुसार नहीं होती, जब सपने टूटने लगते हैं, जब मेहनत का रिजल्ट नहीं आता, जब हम गिरते हैं, तो उस पल इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई हालात से नहीं, खुद से होती है। ईगो वही समय है जहां माइंड विस्पर करता है कि ये तुम्हारे साथ क्यों हुआ? क्या तुम इतने बुरे हो? क्या तुम फेलियर डिजर्व करते हो? क्या दुनिया तुम्हारे खिलाफ है? ईगो फेलियर को एक पर्सनल अटैक में बदल देती है, और इंसान ये भूल जाता है कि फेलियर सिर्फ लाइफ का हिस्सा है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। ईगो फेलियर को इंसल्ट की तरह, शेम की तरह, आइडेंटिटी की तरह फील करवाती है, और इसी वजह से हजारों टैलेंटेड लोग अपनी जर्नी बीच में ही छोड़ देते हैं। फेलियर के दौरान ईगो इंसान के अंदर दो एक्सट्रीम इमोशंस पैदा करती है। या तो वो खुद को बहुत बड़ा समझता था और फॉल होते ही खुद को वर्थलेस समझने लगता है, या फिर वो दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता है। ईगो कभी इंसान को रिस्पॉन्सिबल फील नहीं करने देती। ईगो किसी गलत डिसीजन का ब्लेम लक, दुनिया, लोगों पर डालती है, लेकिन अपने अंदर झांकने नहीं देती। फेलियर का असली फायदा तभी मिलता है जब इंसान खुद से ऑनेस्टी के साथ सवाल पूछे, मैं कहाँ गलत था, मैंने क्या नहीं समझा, मुझे क्या बदलना चाहिए। लेकिन ईगो इन सवालों को आने ही नहीं देती। ईगो चाहती है कि इंसान रियलिटी से भागता रहे, आंखें बंद करके बैठे रहे और ब्लेम शिफ्टिंग करता रहे। फेलियर एक लर्निंग मोमेंट है, ईगो उसे इंसल्ट मोमेंट बना देती है। ईगो फेलियर के समय इंसान को पिछले सक्सेस की याद दिलाती रहती है। ईगो कहती है, तुम वो नहीं हो जो अभी दिख रहा है, तुम कितने बड़े थे, लोग तुम्हारी तारीफ करते थे, पहले सब तुम पर विश्वास करते थे। और इंसान अपने पास्ट में जीना शुरू कर देता है ताकि प्रेजेंट की दर्दनाक रियलिटी को इग्नोर कर सके। लेकिन पास्ट में जीने से फ्यूचर नहीं बनता। ईगो हमें उस इल्यूजन में फंसा देती है कि हम पहले जैसे फिर बन जाएंगे बिना मेहनत किए, लेकिन दुनिया हमेशा बदलती रहती है और फ्रेश स्टार्ट हमेशा नए एफर्ट से शुरू होता है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि फॉल होना बुरी बात नहीं, फॉल के बाद उठना सबसे रेयर स्किल है, और यही स्किल ईगो की वजह से कई लोग कभी सीख नहीं पाते।
ईगो कहती है कि अगर तुम गिर गए हो तो इसका मतलब तुम कमजोर हो, लेकिन ट्रूथ ये है कि गिरना नॉर्मल है, बस ईगो इसे पेनफुल बनाती है। ईगो फेलियर को एक फाइनल लेबल बना देती है, जबकि फेलियर सिर्फ एक टेम्परेरी इवेंट होता है। ईगो कहती है कि तुम्हें फिर से शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग हंसेंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि हर ग्रेट पर्सन ने लाइफ में कई बार जीरो से शुरुआत की है। ईगो फेलियर में इंसान को आइसोलेट कर देती है। जब इंसान गिरता है उसे सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन ईगो सपोर्ट मांगने नहीं देती। ईगो कहती है कि किसी को मत बताओ कि तुम स्ट्रगल कर रहे हो, लोग जज करेंगे, लोग कमजोर समझेंगे, और इंसान अकेला हो जाता है। लेकिन अकेले फॉल से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। ईगो इंसान को साइलेंस में कैद कर देती है। वो ना हेल्प लेता है, ना फीडबैक लेता है, ना एडवाइस लेता है, और धीरे धीरे वो अपनी ही गिल्ट और फियर में घिर जाता है। फेलियर उतना दर्द नहीं देता जितना ईगो देती है। ईगो फेलियर में कंपैरिजन भी बढ़ाती है। ईगो कहती है कि देखो बाकी लोग कहां पहुंच गए, देखो तुम अकेले पीछे रह गए, देखो तुम्हारी जगह कोई और ले गया। कंपैरिजन इंसान को और नीचे धकेल देती है। लेकिन ट्रूथ यह है कि हर इंसान अपनी रेस में चल रहा है। कोई जल्दी सक्सेस पा लेता है, कोई लेट, कोई फिर से स्टार्ट करता है। ईगो कंपैरिजन से इंसान को वीक करती है, और कंपैरिजन से इंसान अपनी जर्नी से ध्यान हटा देता है। फेलियर को ईगो को हराने का एक ही तरीका है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं गिरा हूं, एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। ये एक्सेप्टेंस ईगो को सबसे बड़ा झटका देता है, क्योंकि ईगो हमेशा डिनायल में जीना चाहती है। ईगो सच से भागती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा सच से ही शुरू होती है। फेलियर में ह्यूमिलिटी सबसे पावरफुल आर्मर होता है। जब इंसान हम्बल होकर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, उसी पल उसकी कमबैक शुरू हो जाती है। ह्यूमिलिटी क्लैरिटी देती है, ह्यूमिलिटी माइंड को शांत करती है, ह्यूमिलिटी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करती है, ह्यूमिलिटी इंसान को पहले से ज्यादा लचीला, ज्यादा समझदार और ज्यादा पावरफुल बनाती है। फेलियर हमें वो लेसन्स देता है जो सक्सेस कभी नहीं दे सकती, और ये लेसन्स कभी काम आते हैं जब ईगो से दूर माइंड ओपन हो। ईगो फेलियर को एंड बनाती है, ह्यूमिलिटी फेलियर को टीचर बनाती है। ईगो फॉल को ह्यूमिलिएशन बनाती है, ह्यूमिलिटी फॉल को फाउंडेशन बनाती है। ईगो कहती है मैं क्यों, ह्यूमिलिटी कहती है अब आगे कैसे। फेलियर वो स्टेज है जहां इंसान या तो ईगो में डूबकर खुद को खत्म कर लेता है, या फिर ईगो को छोड़ के एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन जाता है। जीवन का सबसे गहरा सच ये है कि ईगो न सिर्फ हमारी शुरुआत खराब करती है, न सिर्फ हमारी सफलता को जला देती है, न सिर्फ हमारे फेलियर्स को जख्म बना देती है। ईगो हमारी पूरी जिंदगी को धीमे धीमे भीतर से हॉलो कर देती है। ईगो एक ऐसा साइलेंट पॉइजन है जो शुरू में मीठा लगता है, पर उसका असर हमेशा कड़वा होता है। ईगो इंसान को दूसरों से ऊपर दिखने पर मजबूर करती है, जबकि वास्तविक ग्रोथ दूसरों के ऊपर चढ़ने में नहीं, बल्कि अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने में है। ईगो हर उस जगह छुपकर अटैक करती है जहां हम सबसे कमजोर होते हैं, कभी हमारे कॉन्फिडेंस में, कभी हमारे इनसिक्योरिटी में, कभी हमारे एम्बिशन में। ईगो हमें कहती है कि हमें क्रेडिट चाहिए, हमें प्रेज चाहिए, हमें कंट्रोल चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए, और धीरे धीरे ये सारी चाह हमें उन चीज़ों से दूर ले जाती है जो वास्तव में हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं। ईगो हमें टेम्परेरी रिस्पेक्ट दिला सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस हमेशा बिना ईगो के बनती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो की सबसे खतरनाक क्वालिटी ये है कि ईगो कभी नहीं मरती। ईगो हमेशा शेप बदलती रहती है। जब आप नीचे होते हो, ईगो आपको ड्रीम्स में उलझाती है। जब आप ऊपर होते हो, ईगो आपको एरोगेंट बनाती है। जब आप गिरते हो, ईगो आपको ब्रोकन बनाती है। यानी ईगो हर स्टेज पर आपको रुइन करने का नया तरीका खोज लेती है। इसलिए ईगो से लड़ना एक बार की फाइट नहीं है, ये एक लाइफ टाइम की प्रैक्टिस है। ईगो कभी भी परमानेंटली खत्म नहीं होती, लेकिन उसे हर दिन काम किया जा सकता है। ईगो को शांत करना डिसिप्लिन है, अवेयरनेस है, मैच्योरिटी है। ईगो को हराने का पहला तरीका है खुद को कभी फाइनल वर्जन मत समझो। इंसान हमेशा इवॉल्विंग होता है। आज जो आप जानते हो वो कल आउटडेटेड हो सकता है। आज की आपकी जीत कल इररेलेवेंट हो सकती है। आज की आपकी स्किल अगले महीने यूजलेस हो सकती है। ईगो हमेशा कहती है तुम पहुंच चुके हो, लेकिन महान लोग हमेशा जानते हैं सफर अभी बाकी है। ईगो स्टैग्नेशन लाती है, ह्यूमिलिटी एवोल्यूशन लाती है। जो इंसान खुद को फिनिश्ड प्रोडक्ट समझ लेता है वो खत्म हो जाता है। जो इंसान खुद को हर दिन स्टूडेंट समझता है वही आगे बढ़ता है। ईगो को हराने का दूसरा तरीका है साइलेंस और स्टिलनेस। ईगो सबसे जोर से तब चिल्लाती है जब जीवन में नॉइज ज्यादा होता है। जितना ज्यादा आप दूसरों को इंप्रेस करने में लगे रहते हो, उतना ज्यादा ईगो आपको कंट्रोल करती है।
लेकिन जब इंसान खुद के अंदर उतरना शुरू करता है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करता है, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करता है और शांत माइंड से डिसीजंस लेता है, ईगो कमज़ोर होने लगती है। ईगो हमेशा एक ही जगह सर्वाइव करती है, केओस में, टेंशन में, इनसिक्योरिटी में और कंपैरिजन में। जैसे ही इंसान शांत होता है, ईगो की पावर कम हो जाती है। साइलेंस ईगो को मारता है, ह्यूमिलिटी ईगो को डिसॉल्व करती है। ईगो को हराने का तीसरा तरीका है वर्क पर फोकस करना, रिवॉर्ड पर नहीं। जब इंसान अपने काम से प्यार करता है, अपने क्राफ्ट से प्यार करता है, अपने प्रोसेस से प्यार करता है, तो ईगो के पास जगह ही नहीं बचती। ईगो हमेशा उसी माइंड में जड़ें जमाती है जहां इंसान रिजल्ट से ऑब्सेस्ड होता है, फेम से ऑब्सेस्ड होता है, अटेंशन से ऑब्सेस्ड होता है। लेकिन जब फोकस काम पर होता है तो माइंड नेचुरली ग्राउंडेड रहता है। ग्रेटनेस काम से आती है, अपलॉज से नहीं। रिस्पेक्ट अर्निंग से आती है, डिमांड करने से नहीं। ईगो रिस्पेक्ट मांगती है, कैरेक्टर रिस्पेक्ट हासिल करता है। ईगो को हराने का चौथा तरीका है फेलियर्स को आइडेंटिटी मत बनाओ। ईगो चाहती है कि हर फॉल आपको डिफाइन करे, कि आप गिर गए मतलब आप कमजोर हो। लेकिन जिंदगी में गिरना नॉर्मल है, बार बार गिरना भी नॉर्मल है। लेकिन गिरकर ईगो एम्पावर होती है और उठकर कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। ईगो गिरने को इंसल्ट बनाती है, ह्यूमिलिटी गिरने को लेसन बनाती है। ईगो कहती है कि अब तुम खत्म, ह्यूमिलिटी कहती है कि अब तुम्हारी शुरुआत। असली पावर उसी इंसान के पास होती है जिसे गिरकर उठने का करेज हो। ईगो टूटने से डराती है, ह्यूमिलिटी टूटकर बनना सिखाती है। ईगो को हराने का पांचवा और सबसे बड़ा तरीका है अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, दूसरों की नज़रों से नहीं। ईगो इंसान को ऐसी आइडेंटिटी देती है जो दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड करती है। लेकिन स्ट्रांग इंसान की आइडेंटिटी उसके काम, उसके वैल्यूज, उसके कैरेक्टर से बनती है। ईगो कहती है लोग क्या कहेंगे, विजडम कहती है मैं कौन बन रहा हूँ। ईगो एक्सटर्नल वर्ल्ड पर फोकस करती है, ह्यूमिलिटी इंटरनल वर्ल्ड पर। और जिंदगी हमेशा अंदर से बनती है, बाहर से नहीं। रायन हॉलिडे कहते हैं कि ईगो से आज़ादी ही सेल्फ मास्टरी का असली दरवाज़ा है। ईगो को शांत करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ईगो छोड़ देना हारना नहीं, ये जीतना है। ईगो डिस्ट्रॉय करना पर्सनालिटी को छोटा बनाना नहीं, ये पर्सनालिटी को क्लियर करना है। ईगो हटने पर इंसान वो बनता है जो वो सच में है, विदाउट इल्यूजन्स, विदाउट लाइज, विदाउट फेक कॉन्फिडेंस। ईगो शैडो है और वो शैडो तब गायब होती है जब आप खुद की रियल लाइट जलाते हो। ईगो इज द एनिमी हमें सिखाती है कि ग्रेटनेस का असली रास्ता ईगो के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जितना कम ईगो उतनी ज्यादा क्लैरिटी, जितना कम ईगो उतनी ज्यादा मास्टरी, जितना कम ईगो उतना ज्यादा पीस। ईगो कोलैप्स लाती है, ह्यूमिलिटी एलिवेशन लाती है। ईगो केओस लाती है, कैरेक्टर कंट्रोल लाता है। ईगो आइसोलेशन लाती है, अवेयरनेस कनेक्शन लाती है। अंत में जिंदगी का सबसे गहरा ट्रूथ यही है, ईगो हमेशा कहेगी कि तुम बहुत बड़े हो और जिंदगी हमेशा साबित करेगी कि तुम सीख सकते हो। कौन सी आवाज सुननी है वही हमारी डेस्टिनी तय करती है। दोस्तों, ये थी ईगो इज द एनिमी की गहरी और पावरफुल समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या इसने आपकी थिंकिंग में कोई बदलाव लाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और बुक वेदांत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फेवरेट किताब की समरी भी बनाएं, तो कमेंट में उस किताब का नाम लिख दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किताब के साथ, नई सोच, नई एनर्जी और एक नई जर्नी के साथ, यहीं बुक वेदांत पर।